नमस्कार दोस्तों, चलिए आई लोन के बारे में आपको मैं बताता हूँ। बैंक वाला बोल देता है आईटीआर लाओ तभी लोन मिलेगा और यही छोटे दुकानदार का सपना टूट जाता है। लेकिन सच्चाई ये है कि आईटीआर नहीं है फिर भी लोन मिल सकता है, बस आपको सही तरीका पता होना चाहिए। आज का वीडियो हर छोटे दुकानदार के लिए जान बचाने जैसा है। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एमबी बिजनेस वर्ल्ड, जहां हम बिजनेस की असली बातें आसान भाषा में समझते हैं। आज हम बात करेंगे कि बैंक आईटीआर क्यों मांगता है, आईटीआर नहीं होने पर क्या करें, लोन लेने का असली जुगाड़ कैसे हो सकता है, कौन कौन से कागज दिखाने हैं बैंक को। अगर आप दुकान चलाते हैं, जैसे किराना दुकान है, कपड़ा दुकान है, मोबाइल दुकान है, हार्डवेयर दुकान है और कुछ भी है, तो ये वीडियो आपके लिए रामबाण है, बहुत जरूरी है। तो आइए जानते हैं कि बैंक आईटीआर क्यों मांगता है। बैंक को आपसे समस्या नहीं है, सिर्फ उसे ये जानना है आपकी कमाई पक्की है या नहीं है, आप ईएमआई भर पाओगे या नहीं, आपका बिजनेस असली है या नकली है। आईटीआर से बैंक के लिए इनकम प्रूफ के रूप में काम करता है दोस्तों। तो लेकिन ध्यान रखो, बैंक को आईटीआर नहीं, भरोसा चाहिए, भरोसा। तो देखिए, आईटीआर नहीं है तो लोन कैसे मिलेगा। अब असली काम की बात आपसे करते हैं। तरीका नंबर 1 देखिए, बैंक स्टेटमेंट ही आपकी इनकम प्रूफ है। अगर आपका दुकान का पैसा यूपीआई से आता है, क्यूआर कोड से आता है, बैंक खाते में जमा होता है, तो 12 महीने का बैंक स्टेटमेंट जो बताएगा वो आपकी कमाई का सबूत बताएगा। तो एक रूल याद रखो, कैश कम रखो, पैसा बैंक में घुमाओ। जितना घुमाओगे बैंक समझेगा इसका अच्छा टर्नओवर है, और रियल घूमना चाहिए, बहुत ज्यादा फेक नहीं घुमाए। तो बैंक देखता है अच्छा टर्नओवर है, मतलब लोन मेरा सेफ रहेगा। तरीका नंबर 2, जीएसटी रिटर्न बहुत ताकतवर हथियार है। अगर यदि आपके पास जीएसटी है तो आप रेगुलर रिटर्न भरी है, सेल दिख रही है, तो बैंक कहता है आईटीआर नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, बिजनेस असली है, तो हम लोन दे सकते हैं। कई लोग सिर्फ जीएसटी से 5 से 10 लाख तक का लोन ले लेते हैं। तो ये दूसरा हो गया जीएसटी के तरीका से। तीसरा तरीका है आपका मुद्रा लोन, यानी छोटे दुकानदारों को इससे सहारा मिलता है। मुद्रा लोन में छोटा अमाउंट होता है, कागज कम देना पड़ता है, कई केस में आईटीआर नहीं लगता है। बस क्या चाहिए, पैन कार्ड चाहिए, आधार कार्ड चाहिए, दुकान का प्रूफ चाहिए, और सबसे जरूरी बैंक का स्टेटमेंट चाहिए। चौथा तरीका है कि आपको एप्लीकेंट लगाओ और लोन ले सकते हो। घर में अगर किसी की सैलरी स्लिप है, किसी का आईटीआर है, उसे साथ जोड़ दो, लोन अप्रूवल चांस थोड़ा ज्यादा बढ़ जाता है। पांचवा तरीका देखिए, उद्यम रजिस्ट्रेशन। ये एक फ्री पावर है, सरकार की वेबसाइट से फ्री बनता है। हाँ, जो बनाएंगे वो थोड़ा आपसे अपना चार्ज जरूर लेंगे, या आपको अगर यदि खुद आता है तो आप खुद बना सकते हैं। इससे क्या होता है, उद्यम रजिस्ट्रेशन से, इससे बैंक समझता है कि आपका बिजनेस एमएसएमई में रजिस्टर्ड है, भरोसेमंद है। और छठा तरीका है कि बैंक सही चुनो। एसबीआई जैसे बड़े बैंक सख्त होते हैं,
लेकिन स्मॉल फाइनेंस बैंक, कोऑपरेटिव बैंक, एनबीएफसी कैश फ्लो देखकर लोन दे देते हैं। तो छोटे बैंक का इस्तेमाल करो और लोन लो। ट्राई करके देख सकते हो। बैंक को कौन कौन से कागज दिखाना है, ये बातें अब देखिए। मैनेजर को क्या क्या दोगे? 12 महीने का बैंक स्टेटमेंट देना पड़ेगा, आधार कार्ड देना पड़ेगा, पैन कार्ड देना पड़ेगा, दुकान का फोटो देना पड़ेगा, रेंट एग्रीमेंट या बिजली बिल देना पड़ेगा, जीएसटी अगर आपके पास है तो अवश्य दें, उद्यम रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। यह देखकर मैनेजर मना करना मुश्किल समझेगा। ठीक है, तो अब देखिए कि वैसा बड़ी गलती जो लोग कर देते हैं जिससे लोन रिजेक्ट हो जाती है। तो क्या गलती कर देता है? जैसे कैश सारा घर में रखता है, बैंक में पैसा दिखाता ही नहीं है, ईएमआई प्लान नहीं बनाता है, फिर बैंक बोलता है इनकम प्रूफ आपके पास है ही नहीं क्योंकि बैंक में ट्रांजैक्शन नहीं है। तो आप फ्यूचर के लिए क्या ध्यान रखें? फ्यूचर स्मार्ट मूव होना है तो आज से बैंक से लेन देन बढ़ाओ, तभी लोन के लिए लायक बनोगे। नहीं तो पुराने बिजनेस स्टाइल में बिजनेस करते रहो, दोस्त से लो, इधर से लो, उधर से लो, करते रहोगे, फिर मांगोगे कभी लोन, बिजनेस बड़ा करना है तो कभी नहीं मिलेगा। तो इसलिए बैंक से लेन देन बढ़ाओ, जीएसटी और आईटीआर शुरू करो, चाहे इनकम क्यों ना कम हो फिर भी आईटीआर भरना शुरू करो, जिसका लास्ट डेट हर एक साल का 31 जुलाई होता है। 1-2 साल बाद आपको बड़ा लोन, सीसी लिमिट, ओवरड्राफ्ट सब आसान हो जाएगा, सब मिलना शुरू हो जाएगा। तो अब देखिए कि जिस दुकान का पैसा बैंक में दिखता है उसी दुकान को लोन मिलता है। क्या हम बताएं? जिस दुकान का पैसा बैंक में दिखता है उसी दुकान को लोन मिलता है। आईटीआर नहीं है तो घबराओ मत, बैंक स्टेटमेंट है, जीएसटी है, उद्यम है तो नया रास्ता मिल सकता। तो इसलिए अगर आप भी लोन लेना चाहते हो लेकिन बैंक मना कर रहा है तो ये वीडियो दोबारा देखो, नोट बनाओ। ऐसे ही असली बिजनेस जानकारी के लिए एमबी बिजनेस वर्ल्ड को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और शेयर करो किसी दुकानदार भाई को जिसको ये समझ में आ सकता है और अपने बैंक से मिल सकता है और छोटे मोटे लोन से अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने की कोशिश कर सकता है। तो तब तक के लिए, अगले वीडियो के लिए जुड़े रहिए। तब तक के लिए धन्यवाद।